असलकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन या इसे वर्ड बिल्डिंग भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से आया, वर्ड बिल्डिंग से आए, इट्स वन एंड द सेम, ये एक ही बात होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स ताकि सबको फ़ायदा मिले। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड बिल्डिंग। ये क्या होता है? ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन इंसान को, एक स्टूडेंट को कंसेप्ट होना चाहिए इसका, बस आपको ये खुद से आएगा। इसकी कुछ फॉर्म्स होते हैं, हम आपको सिखाएंगे। देखिए, पहला ही फॉर्म मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द आंसर विच कैन नॉट की बात आई है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको कोई वर्ड देके होगा, कोई भी चीज़ देके होगा, नीचे जो ऑप्शंस है ना, आपको वो सिलेक्ट करना है जो इससे नहीं बनेगा। वो क्या होता है वो मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगी। जो आपको ये क्वेश्चन देके हैं, इस फिर जो आंसर्स देके हैं उनमें से आपको वो सिलेक्ट करना है जो इससे नहीं बनेगा। ये इसका मतलब है। आप क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन देके हैं आपको कैरेक्टर। अब क्या है, यहाँ पे आपको ये अल्फ़ाबेट्स देखने हैं। जैसे इसमें सी है, एच है, AR ACTER, ये आपको यहाँ पे इसमें इतने अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, इतने अल्फ़ाबेट्स। आपको क्वेश्चन बोला है जो नीचे आपको ऑप्शंस है, आपको वो सिलेक्ट करना है जो इससे नहीं बनेगा। मतलब कि आपको वो यहाँ पे देखना है। अगर किसी में जो ये CHARACTER, अगर ये अल्फ़ाबेट्स किसी में ये सारे होंगे, मीन्स उससे वर्ड बनेगा, तो उसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। आपको बोला है आप वो वर्ड सिलेक्ट करो, नीचे वो आंसर सिलेक्ट करो जो इससे नहीं बनेगा। आप पहली ऑप्शन देखो, TRACER, ट्रेसर। आप देखिए ये कैरेक्टर से बनता है। अब वो कैसे बनेगा, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं वो इसमें भी होने चाहिए, पूरे नहीं, चाहे 4 ही हो, 3 ही हो, 2 ही अल्फ़ाबेट्स हो, लेकिन वो इसमें होने चाहिए। अगर वो सारे अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पे कोई वर्ड देके हैं, अगर वो सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें होंगे तो ये वर्ड उससे बनेगा। अगर यहाँ पे कोई वर्ड देके हैं, उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 उसमें इसके साथ मैच होते हैं और कोई 5वां ऐसा देके हैं जो इसमें नहीं है, तो वो वर्ड इससे नहीं बनेगा, वो इसे कंट्राडिक्ट करेगा, मीन्स वो इससे नहीं फॉर्म होगा। आप देखिए पहला ही क्वेश्चन, TRACTER। आप देखिए ये टी इसमें है, बिल्कुल ये टी इसमें है, आर है इसमें, आर भी है इसमें, ए है, ए भी है इसमें, सी भी है इसमें, ई भी है यहाँ पे इसमें, आर भी है इसमें। मीन जो ये ट्रेसर के अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सारे मैच हुए कैरेक्टर में, वो सारे हमें आए कैरेक्टर में। कोई भी ऐसा नहीं है इसमें अल्फ़ाबेट जो कि इसमें ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एक्स होता, वो एक्स इसमें नहीं था तो ये इससे नहीं बनता। लेकिन हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, जो ट्रेसर में अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे इसी में से लिए गए हैं, तो ये वर्ड इससे बनता है। आया आपको समझ में? लेकिन हमें क्या चूज़ करना जो नहीं बनता है। अब हम दूसरा देखेंगे। आप देखिए इसमें CHARACTER है, चार्टर है इसमें, सी है इसमें तो ये मैच हुआ, एच है इसमें ये भी मैच हुआ, ए है इसमें ये भी मैच हुआ, आर है इसमें ये भी मैच हुआ, फिर है टी भी है यहाँ पे टी है, फिर है ई भी है यहाँ पे, फिर है आर भी है यहाँ पे। मीन्स इसके सारे अल्फ़ाबेट्स इसके साथ मैच हुए, ये सारे इसी से निकले हैं, मीन्स ये इससे बनता है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना इस टाइम, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाली ऑप्शन। आप देखिए क्या ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं? अगर हम देखेंगे एच है इसमें, ई भी है इसमें, ए भी है इसमें, आर भी है इसमें, टी भी है इसमें, वाई, लेकिन वाई इसमें नहीं पाओगे आप देखो कैरेक्टर में वाई किसी भी जगह नहीं है। मीन्स ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है ये इससे नहीं बनेगी। सो हमें यही पूछा गया है कौन सा वर्ड नीचे है जो इससे नहीं बनेगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ये एक वाई है जो कि इस वाले ब्लॉक में किसी भी जगह ये वाई नहीं आता, तो ये अल्फ़ाबेट इससे नहीं बन सकता। दिस इज़ द राइट आंसर।
ये क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट इससे बनता है, ये अल्फ़ाबेट इससे बनते हैं, मीन्स जो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, शॉर्ट में आप याद रखोगे, जो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं अगर वो सारे इसमें आएंगे, सारे, वो वर्ड इससे बनता है। अगर एक भी नहीं आया तो वो वर्ड इससे नहीं बनता है। हमें पूछा गया था आप वो वर्ड बोलें जो इससे नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, दिस इज़ आवर राइट आंसर, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए लीगलाइजेशन, आपको इसमें अल्फ़ाबेट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। आपको लीगलाइजेशन की मीनिंग नहीं ढूंढनी है, आपको लीगलाइजेशन में देखने अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं। LEGALIZADTION। अब आपको बोला गया है मतलब कौन इससे नहीं बनता। अगर हम पहला ही चेक करेंगे, ए अगर देखेंगे ए इसमें है, यहाँ पे ए है। एल भी इसमें है, यहाँ पे एल है। ई भी इसमें है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। आर ऊपर वाले में किसी भी जगह नहीं है। लीगलाइजेशन में किसी भी जगह आर नहीं है, मीन्स ये अल्फ़ाबेट इससे नहीं बनेगा, क्योंकि आर ने कंट्राडिक्ट किया। आर खुद इस वर्ड में है, लेकिन ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक है उसमें किसी जगह आर नहीं है, तो ये वर्ड इससे नहीं बनेगा। आया आपको समझ में? तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। हमको यही पूछा था, इससे कौन नहीं बनता। अब आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप नया कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट है, आप देखिए यहाँ पे मर्चेंडाइज है, MERCHENDISE। क्वेश्चन सेम है, कौन सा वर्ड है जो इससे नहीं बनेगा, हमें वही ढूंढना है। अगर हम पहला ही देखेंगे, M है इसमें, E है इसमें, S भी है इसमें, H भी है इसमें, मीन्स ये चारों इसमें आ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि हमें वो ढूंढना है जो नहीं बनेगा। ये बन रहा है, ये तो नहीं आएगा। आप देखेंगे हम डाइस बनेगा इससे, D है इसमें, I है इसमें, C है इसमें और E है इसमें, तो ये भी बनता है, ये आंसर नहीं आएगा। ये देखिए चार, C है इसमें, H है इसमें, A है इसमें, ये तीनों आ गए। R है इसमें, ये है R, ये है R। M है इसमें, पहला ही है M, मीन्स ये सारे इसमें आ गए, तो ये नहीं है आंसर। अब हम ये वाला देखेंगे, क्या इसमें C है? बिल्कुल C है, C यहाँ पे है। H है, H भी है, H यहाँ पे है। A है, बिल्कुल है, A यहाँ पे है। N है, N इसके बाद ही तो है, ये भी है। C है, C अगर आप देखेंगे, ये जो दूसरा वाला C इसमें है, ये पहला वाला C था, ये दूसरा वाला C है। पहला वाला C हमने ढूंढा जो कि यहाँ पे था। अगर हम देखेंगे दूसरा वाला C, क्या यहाँ पे दूसरा वाला C है? MERC, एक C तो हमने एलिमिनेट किया, वो तो आया। HANDISE, दूसरा वाला C इसमें नहीं है। इस वाले पॉइंट में आपने देखा कि अगर अल्फ़ाबेट होगा भी, लेकिन वो रिपीट में होना नहीं चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे 2 बारी C होगा इस अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे भी नीचे ऑप्शंस में भी 2 बारी C होना चाहिए, या एक बारी भी हो, एक बारी या 2 बारी है वो होना चाहिए, तब ये बनेगा उससे। लेकिन अगर ऊपर वाले ब्लॉक में एक ही जगह C है या एक ही जगह A है, वो नीचे किसी अल्फ़ाबेट में 2 बारी नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। आंसर में रिपीटेशन नहीं चलेगी तब तक जब तक कि वो अल्फ़ाबेट खुद क्वेश्चन में रिपीट ना हुआ हो। आपको आया समझ में? वरना यहाँ पे C है, C तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही C है, इसमें 2 C है, इसीलिए ये इससे नहीं बनेगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो लिस्ट है उसमें एक ही C है, आंसर में हम 2 C कैसे डाल सकते हैं? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट अलाउड। आया तो आपको समझ में? तो यही आंसर बनेगा। हमें पूछा गया था आप वो सिलेक्ट करें जो इससे नहीं बनेगा। ये तो बनता इससे, लेकिन इसमें C 2 बारी यूज़ हुआ है, क्वेश्चन ब्लॉक में C एक ही बारी यूज़ हुआ है, तो आंसर में हम 2 बारी C यूज़ नहीं कर सकते हैं। आया आपको समझ में? दिस इज़ राइट आंसर। अगर यहाँ पे किसी जगह 3 बारी T होगा, तो आंसर में चाहे 1 बारी हो, 2 बारी हो या 3 बारी है, 3 तक चल सकता है,
3 तक चल सकता है। लेकिन अगर आंसर में 4 बारी टी आ गया तो वो आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक क्वेश्चन ब्लॉक से आउट हो जाएगा, क्वेश्चन ब्लॉक के अल्फ़ाबेट्स के बाहर है वो। आपको आया समझ में? दिस इज़ द रूल। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो रिपीट खुद क्वेश्चन में ना हो। दिस इज़ राइट आंसर। हम आपको दूसरी फॉर्म सिखाएंगे। अब आपको दूसरी फॉर्म है सिलेक्ट द आंसर विच कैन बी फॉर्मड यूजिंग द गिवन वर्ड। अब आपको ढूंढना है वो वाला क्वेश्चन ब्लॉक में से, आपको वो ढूंढना है जो इससे बनेगा। मीन्स जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसमें भी होने चाहिए। आया आपको समझ में? पहला ही क्वेश्चन है आपका पहला ही क्वेश्चन है PREPARATION प्रिपरेशन है। हाँ, आपको मीनिंग की ओर नहीं जाना है, आपको वर्ड्स की अल्फ़ाबेट्स की ओर कंसंट्रेट करना होता है। अगर हम पहला ही देखेंगे PAM, P है इसमें, A है इसमें। आप देखिए ये M है ना, ऊपर वाले लिस्ट में किसी भी जगह M नहीं है। PREPARATION M किसी भी जगह नहीं है, मीन्स ये इससे नहीं बनता है। लेकिन इस टाइम हमें क्या ढूंढना है? जो बनता है, कैन बी, जो बनता है। इस टाइम नहीं ढूंढना है जो नहीं बनता है। ये नहीं बनता है तो ये नहीं आंसर है। अब आप ये वाला देखें, R है इसमें, E है इसमें, P है इसमें, E है इसमें। आप देखिए यहाँ पे इसमें एक ई है, वो एक ई यहाँ पे आया। इसमें यहाँ पे दूसरा ई है, लेकिन दूसरा ई इसमें नहीं है। मैंने अभी आपको बोला रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ब्लॉक में वो रिपीट ना हुआ हो। अगर क्वेश्चन ब्लॉक में रिपीट है तो आंसर में भी रिपीट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो 2 बारी नहीं है, हम आंसर में उसको 2 बारी यूज़ नहीं कर सकते उस अल्फ़ाबेट को, तो ये नहीं आएगा। ये किससे एलिमिनेट हुआ? ये डबल ई से ये एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे ई एक ही बारी है तो ये नहीं आएगा। हमें वो ढूंढना है जो इससे बनेगा। अब आप नीचे वाली ऑप्शन देखें, पी है इसमें, ए है इसमें, आर है इसमें, यहाँ पे टी है इसमें, आई है इसमें, फिर दूसरा टी है। यहाँ देखें, ये एक टी था, वो हमने एक टी लिया, यहाँ पे ये टी है। अब दूसरा टी है, लेकिन इस वाले में डबल टी नहीं है, क्वेश्चन ब्लॉक में डबल टी नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा डबल टी की वजह से। आया आपको समझ में? रिपीटेशन तब तक नहीं कर सकते जबकि क्वेश्चन ब्लॉक में खुद वो अल्फ़ाबेट रिपीट ना हुआ हो, तो ये भी नहीं बनेगा इससे। आया आपको समझ में? ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब तो डेफिनेटली बात है ये बनेगा। अब हम देखेंगे बनेगा कि नहीं। पी है इसमें, ए है इसमें, ये है ए, आर है इसमें, आर। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 बारी आर है तो तब चलेगा। एक तो ये आर है, आया ये आर, एक तो ये आर है। मीन्स यहाँ पे भी 2 आर्स थे, यहाँ पे भी हम 2 आर्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये अभी तक ठीक है। ओ है इसमें, ओ यहाँ पे भी है, ओ। टी है इसमें, टी यहाँ पे भी है। आया आपको समझ में? मीन्स इसके सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें आ रहे हैं, तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। हमें यही बोला गया था कैन बी फॉर्म्ड। इसमें अब डबल आर था, हम कैसे डबल आर ले सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में भी खुद डबल आर यूज़ हुआ है। आया समझ में? दिस इज़ राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में 3 आर्स होंगे, चाहे आंसर में 1 हो वो भी चलेगा, चाहे आंसर में 2 आर हो वो भी चलेगा, आंसर में 3 आर हो तब तक चलेगा। अगर आंसर्स में 4 आर आए वो उसी टाइम एलिमिनेट होगा। आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन देखें, रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION। आपको वो ढूंढना है इन चारों में से जो इससे बनेगा। हम देखेंगे, पहला ही हम देखेंगे, सी है, सी यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, यू ऊपर वाले ब्लॉक में किसी भी जगह नहीं है। रिकमेंडेशन में यू नहीं आता है, तो ये वर्ड इससे नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू है। आया समझ में? पहला वाला तो नहीं बनेगा। हमें पूछा गया है जो बनेगा। अब आप रिमाइंडर देखो, आर है यहाँ पे, आया आर, ई है यहाँ पे, आया ई,
एम है, आया एम। आई है, आया आई। एन है, आया एन। डी है, डी है यहाँ पे। ई है, ई है यहाँ पे। आर है, आर यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आर दो हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन ब्लॉक है उसमें आर एक ही है। इसको हम इसके साथ काट सकते हैं, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन ब्लॉक में तो नहीं है, डबल आर तो नहीं है, तो ये इसी डबल आर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। वरना ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें आ रहे थे, लेकिन इसमें डबल आर है तो ये कट जाएगा। ये आपको एग्ज़ाम में ख्याल रखना है। वो ऐसा ही करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। वो आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स रिपीट में डालेंगे जो कि क्वेश्चन ब्लॉक में रिपीट हुए ही नहीं होंगे, तो उस वजह से आपको लगेगा शायद यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तो मिल गया। नहीं, आपको वैसे ही बिल्कुल ध्यान रखना है कौन कौन सा अल्फ़ाबेट देखे हैं, कितनी कितनी बारी देखे हैं, तो ये डबल आर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट देखिए। एम है तो एम यहाँ पे है। ई है, ई यहाँ पे है। डी है, डी यहाँ पे है। आई है, आई यहाँ पे है। सी है, सी यहाँ पे है। ओ है, ओ यहाँ पे है। इसके सारे अल्फ़ाबेट्स इसके साथ पूरे के पूरे मैच हुए, तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। आपको यही पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वर्ड बनता है इससे। तो आज मैंने आपको ये पार्ट्स दिखाए, इसमें फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं और एडवांस लेवल पे हम जाएंगे अगली वीडियो में। आप इनकी प्रैक्टिस लगाएं, इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे, इनको ज़रूर लाइक करें एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।